एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज़ सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम को अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था। उसे रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना इसके नीचे कुछ देर आराम किया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी को उतारा और नीचे रखा और गले में से गमछा उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने अपनी टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछलकूद से वहाँ शोर मच गया तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपियां लेकर व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो वह सब समझ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां ना बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो गया। यही सब सोचते हुए वह अपने सिर खुजलाने लगा। उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजलाने लगे। व्यापारी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर हाथ फेरा। बंदरों ने भी उसकी तरह अपने सिर पर हाथ फेरा। बंदरों को ऐसा करते देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपने टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने अभी झट से हाथ में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी हुई टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपनी सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियों के रखने के बाद व्यापारी वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति जैसी भी हो हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।